हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं भाई मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों, इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उससे लड़ाई नहीं चल रही। टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है। किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को यह समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा। जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। चाहते थे चीन को कमजोर करना। चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है। अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना। अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? अगर पुतिन को यह पता लग गया कि किसी और यूरोपियन कंट्री के ट्रूप्स आए हैं यूक्रेन में, वो उसकी कैपिटल पे बैलिस्टिक मिसाइल मारेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बर्फ जमी थी भारत और यूएस के रिश्तों में, अब ऐसी एक छोटी सी उम्मीद की किरण नजर आ रही है कि शायद वो बर्फ हल्की सी, ज्यादा नहीं, हल्की सी बर्फ पिघल रही हो। दोस्तों, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं। जब उससे सवाल पूछा गया तो उसने बोला कि नहीं, भारत के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो भारत में कंफ्यूजन है कि कैसे रिश्ते अच्छे हैं यार। ये रिश्ते अच्छे हैं कि तुम भारत के खिलाफ जहर उगलो, भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाओ और पूरा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ठीकरा भारत के सर फोड़ दो और बोलो कि यार यही लोग हैं जिनकी वजह से यह कलेश हो रहा है। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि नहीं, मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भारत से मेरे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उसी डोनाल्ड ट्रंप के नाम। वीडियो शुरू होने से पहले आपके लिए एक जरूरी मैसेज है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे पूछते हैं कि हम अपनी इनकम को कैसे बढ़ाएं। ऐसे में मैं आपको मार्केट वुल्फ से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जहां से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ 99 रुपए के लाइफ टाइम फीस से, और यहां कोई अर्ली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह सबसे परफेक्ट ऐप है और इसे यूज कैसे करते हैं। मैंने यहां मार्केट वुल्फ का ऐप ओपन किया और पिन डालकर लॉगिन कर लिया। इधर इनका जो फॉलो ट्रेंड फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेड्स दिखते हैं जिसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहां बैठकर आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहां बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड शुरू कर सकते हैं। इस ऐप में एक इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। और इनका ब्रोकरेज चार्ज भी इंडस्ट्री में वन ऑफ द लोएस्ट है। यहां मैं स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और इतनी आसानी से यहां ₹1306 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, वो भी इतने कम टाइम पे। मार्केट वुल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। सिर्फ इनकी एक्सपर्ट रिकमेंडेशन के जरिए मई में ट्रेडर्स को ₹57,170, जून में ₹70,468, जुलाई में ₹59,696 का प्रॉफिट हुआ। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात यह है कि इसके प्रॉफिट पे मार्केट वुल्फ का कोई कमीशन नहीं लगता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वुल्फ ऐप यूज करना बहुत सिंपल और सिक्योर है, तो देर किस बात की। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वुल्फ। आपको ये बात पता है कि कल डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया था जिसमें लोग ये एनालाइज कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा दुखी है कि यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कोई पाप हो गया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह बोला, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। May they have a long and prosperous future together, President Donald J. Trump। पता नहीं किस मूड में भाई ने ये
मैसेज दाग दिया सोशल मीडिया पे, क्योंकि सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी जो अमेरिका की है वो ट्रूथ सोशल और ट्विटर पे चलती है। इनकी ना कोई कैबिनेट की मीटिंग का पता लगता है, ना किसी पॉलिसी का पता लगता है, ना कोई इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं, कैबिनेट मेंबर्स बैठते हैं, कोई डिस्कशन, ये ठोकता रहता है ट्रूथ सोशल में। एंड ये ट्रूथ सोशल में ठोकता है। डोनाल्ड ट्रंप इज द ओनर ऑफ ट्रूथ सोशल। ये ट्वीट नहीं है, ये ट्रूथ सोशल एक अलग प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, विच इज ओन्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप। तो अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे करता रहता है। खैर एनीवे, इसने बोला कि यार हमने भारत और रशिया को खो दिया। और दोस्तों इसमें फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। मैं आपको बताता हूं क्यों, फिर मैं बाकी जो मैसेजेस हैं, मोदी जी ने क्या बोला, फिर ट्रंप ने क्या बोला, इस पे जाऊंगा। पर आपको इसका बैकग्राउंड जानने की बहुत जरूरत है। देखिए ऐसा है, जब दोस्तों रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ ना, वो किसका हुआ? इनका कहना है कि भारत का हुआ या फिर भारत ने तेल खरीदा। नहीं, सबसे बड़ा फायदा हुआ चाइना का। चाइना चुपचाप बैठा है, चाइना ने कुछ करा ही नहीं, और बैठे बैठे चाइना के हाथ में आ गया इतना बड़ा मोतीचूर का लड्डू। और ये बेवकूफी थी अमेरिकन की। इनको क्या करना चाहिए था कि जैसे ही रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, इन लोगों को बात करनी चाहिए थी और दोनों लोगों को वहां पे टेबल पे बैठा के इस मामले को सलटाना चाहिए था। इन्होंने आज की तारीख में, देखिए ना, छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, ये लोग क्या बोल रहे हैं भारत को। भारत को ये कह रहे हैं कि तुमने रूस का तेल खरीदा, आज भी खरीद रहे हो, जिसकी वजह से लड़ाई चल रही है। ठीक है, भारत का रूस से तेल खरीद के लड़ाई चल रही है, लेकिन जो अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड यूक्रेन को हथियार दे रहा है, उससे लड़ाई नहीं चल रही। हमारा तेल खरीदना घातक है, इनका मिसाइलें, बम, ड्रोन, टैंक, राइफल, एक्सप्लोजिव्स, फाइटर जेट्स, ये सब सप्लाई करना, इससे लड़ाई नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो ये दोगलापन इनकी नीति पे। एनीवे, इन्होंने बोला कि साहब हमने खो दिया इंडिया और रशिया को, टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। चाइना को ऐसे जैसे चाइना को बहुत बड़ा विलेन है, राइट? अब यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उसके बाद, ये कल का स्टेटमेंट है, उसके बाद 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप एक हल्का सा यू टर्न ले, हल्का नहीं, बड़ा मेजर यू टर्न है बॉस, एक बहुत मेजर यू टर्न है डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी का। और यू टर्न लेना इस आदमी के लिए कोई नई बात नहीं है, डेली लेता है। लेकिन ये जो इसने बात बोली है, सबके कान खड़े हो गए। किसने बोला क्या? डोनाल्ड ट्रंप यहां पे कहता है कि आई विल ऑलवेज बी फ्रेंड्स विथ मोदी, ही इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। अभी अपने अलावा तो किसी को ग्रेट बोलता नहीं है भाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने अलावा ना किसी को ग्रेट बोलता, ना किसी को समझता। यहां पे कहता है कि मोदी इज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं मोदी जी। अब इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। चिंता का कोई विषय नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिलेशनशिप है, रिश्ता है, जो कि बड़ा स्पेशल है। आई डोंट थिंक वी हैव, when asked about his Truth Social post about losing India, ये जो है ना कि we have lost India, ये जो इसने पोस्ट करा था, कह रहा है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने लूज करा इंडिया को। I get along very well with Indian PM Modi, as you know, he was here a couple of months ago, we went to the Rose Garden, हम लोग गार्डन में घूमे और ये मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। अब यहां पे मोदी जी ने, देखिए मोदी जी अभी तक इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे थे। खबर यह भी आई है, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स की यह खबर है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कवर करा, वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर करा, जर्मन न्यूज़पेपर ने ओरिजिनली ये न्यूज निकाली थी कि भाई 4 बार इसने मोदी जी को कॉल करा और मोदी जी ने इसका कॉल नहीं उठाया जी। अब ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बड़ी बेइज्जती की बात है कि यूएस का प्रेसिडेंट किसी को फोन करो, बंदा फोन ही ना उठाए यार। हम ऐसा नहीं कि ये हमारे साथ गाली गलौज कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम भी इसको गाली गलौज कर रहे हैं, हम चुपचाप हम इसको इग्नोर कर रहे हैं। और इसको इग्नोर करने से ये बहुत परेशान हो गया, क्योंकि अगर देखिए, मैं अगर आपको अपशब्द बोलूं और आप मुझे अपशब्द बोलें तो फिर मेरा मन चाहेगा लड़ना। मैं आपको कुछ बोल ही नहीं रहा, अगर मैं आपको अपशब्द बोल रहा हूं, आप चुप बैठे हैं, आप कुछ कर ही नहीं रहे। अब इसमें कंफ्यूजन है कि यार ये कुछ कर क्यों नहीं रहा, और जो बैकएंड पे करना है वो इंडिया पूरा कर रहा है। इंडिया जब चाइना गया, वहां पे व्लादिमीर पुतिन भी थे, वहां पे शी जिनपिंग भी थे। भारत ने कभी ये नहीं बोला कि हमने अमेरिका को दिखा दिया, हमने ये कुछ नहीं बोला, भारत ने कुछ बोला ही नहीं। मोदी जी हाथ पकड़े, हंसे, सबसे गले वेले वापस आ गए। अब इससे बहुत ज्यादा परेशानी हो गई अमेरिकन स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, और किसी ना किसी ने तो डोनाल्ड ट्रंप को एक बात बताई है कि राष्ट्रपति जी, आप अपनी भावनाओं में बह गए हैं,
आपने जो कर दिया है ना, इससे अमेरिका को बहुत नुकसान हो जाएगा। कारण क्या है? देखिए, ऐसा होता है मार्केट में ना, आप बेचने जाते हैं, तो जो मार्केट वाला है उसकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि आप वहां पे बेचने जा रहे हैं। लेकिन मार्केट की वैल्यू अपने आप में कुछ नहीं होती दोस्तों, जब तक वहां पे बेचने वाला ना जाए। राइट? यही ट्रंप ने अमेरिका के मार्केट के बारे में ओवर एस्टिमेट कर दिया। अब यहां पे दोस्तों मोदी जी ने एक जवाब दिया, डीपली अप्रिशिएट एंड फुली रेसिप्रोकेट प्रेसिडेंट ट्रम्प्स सेंटिमेंट्स and positive assessment of our ties. India and US have very positive and forward-looking, comprehensive and global strategic partnership. ये मोदी जी ने कर दिया। लेकिन इसमें कहने वाली बात है कि इसके पहले जब भी मोदी जी ट्वीट करते थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप, मेरे मित्र ऐसे, मेरे मित्र वैसे। अब मोदी जी ने माय फ्रेंड नहीं लिखा, अब औपचारिक रूप से कि भाई आप राष्ट्रपति हैं, आपने जब मित्र जैसी बात करी तो हमने आपको मित्र बोला। अब आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं तो अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। ठीक है, वेरी गुड, गुड। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेंटिमेंट्स, जो लोग पढ़ते हैं, जो लोग डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं, उन्होंने यही एनालाइज करा है कि नाउ इंडिया हैज बिकम फॉर्मल। हां, आपने अच्छी बात करी, हमने भी अच्छी बात कर दी, लेकिन मामला औपचारिक है। तो जो ट्रंप ने बोला था ना, इंडिया की डेड इकोनॉमी है और इंडिया को घुटनों पे ले आऊंगा, ये दुनिया भर की चीजें जो हैं, किसी ना किसी ने जाके ट्रंप को ये समझाया है कि सर, वरना ये नहीं बोलता है, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया। किसी ना किसी ने इसको समझाया है कि सर, आप भावनाओं में बह गए, आपने बहुत ज्यादा धक्का दे दिया, ये मामला हमारे लिए बहुत खराब हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। और जो आप अपने आप को एस्टिमेट कर रहे थे, अमेरिका ऐसा और फलाना ऐसा और मैं ऐसा और ढिमका, ये सच्चाई नहीं है सर। एक लेवल तक ठीक है, पर ये अल्टीमेट सच्चाई नहीं है, क्योंकि दुनिया में और लोगों के पास भी ताकत है, और अगर वो लोग मिल गए तो खदेड़ देंगे अमेरिका को। ठीक है। अब दोस्तों, ये जॉन बोल्टन है। जॉन बोल्टन फॉर्मर एनएसए है, और जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो जॉन बोल्टन उनका एनएसए हुआ करता था। जैसे यहां पे डोवाल साहब हैं, प्रधानमंत्री मोदी के एनएसए हैं, ये ट्रंप का एनएसए था, और ये बड़ा रिस्पेक्टेड आदमी, इसकी बड़ी इज्जत है। जब इसने ट्रंप के खिलाफ बयानबाजी करी और ट्रंप को बोला कि यार तुम भारत के साथ रिश्ते क्यों खराब कर रहे हो, ट्रंप ने इसके घर में रेड करवा दी। ट्रंप ने इसके घर में कैश पटेल को भेज के एफबीआई की रेड करवा दी। ये अमेरिका में हो रहा है, रेड करवा रहा है। जो इसके खिलाफ ट्वीट कर देगा, इसके खिलाफ मीडिया में जाके बयानबाजी कर देगा, उसके घर रेड करवा दी। अब ये देखिए, पुश्ड पीएम मोदी क्लोजर टू चाइना, ऑल्टरनेटिव टू यूएस। जॉन बोल्टन फायर्स फ्रेश सैल्वो एट डोनाल्ड ट्रंप ओवर 50% टैरिफ। अब यहां पे जॉन बोल्टन का क्या कहना है कि द व्हाइट हाउस हैज सेट यूएस इंडिया रिलेशंस बैक डेकेड्स, पुशिंग मोदी क्लोजर टू रशिया एंड चाइना। बीजिंग हैज कास्ट इटसेल्फ एज द अल्टरनेट टू यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप। इनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप, तुमने जो चाल चली थी वो बैकफायर हो गई। तुम्हें लगा डोनाल्ड ट्रंप कि तुम भारत के ऊपर जाओगे, 50% टैरिफ लगाओगे, चैंपियन बन के ऐसे हाथ अपने दोनों ऊपर करके, मैंने भारत को हरा दिया, मैंने भारत को सबक सिखा दिया। यहां पे गेम कुछ और हो गया। वहां पे मोदी जी, पुतिन, शी जिनपिंग हंस रहे हैं वहां पे। आपने करा क्या मिस्टर ट्रंप? आपने ये करा, अपनी जो आपकी जो दूरदर्शिता की जो कमी है, उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने भारत को अपने से दूर कर दिया। उस भारत को जिसको हम 2-2.5 दशक से अपने पास लाना चाह रहे थे, आपने 25 साल की मेहनत पे पानी फेरा। और वहां पे देखिए, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, चाइना बहुत पावरफुल है, चाइना बहुत पावरफुल है, लेकिन क्या चाइना अमेरिका से ज्यादा पावरफुल है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब आप भारत को और रूस को चाइना के साथ खड़ा कर देते हैं, तो क्या तीनों मिलकर यूएस को ठोक सकते हैं? बिल्कुल। और यही बात ये समझाने की कोशिश कर रहा है ये पुराना एनएसए डोनाल्ड ट्रंप का। इसके दिमाग में भी बात आती होगी यार जॉन बोल्टन की, कि अगर मैं होता ना, मैं डोनाल्ड ट्रंप को समझाता कि सर आप गलत रास्ते चल रहे हो, ऐसा मत करो, आप पूरी दुनिया से पंगे मत लो। इंडिया कोई छोटा बिलांद भर का यूरोप का देश नहीं है जिसके लोग आपको डैडी डैडी करके बोले। इंडिया खुद डैडी है, ये गले में फंसने वाली हड्डी है। आप ऐसा मत करो, पंगे मत लो, यही चीज कहना है। आपने मोदी जी को पुश करा, अब वो जाके चाइना के साथ हाथ मिला रहे हैं, रशिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। आपका एम क्या था भाई? आपका एम क्या था डोनाल्ड ट्रंप साहब? आपका ये एम था कि चाइना को कमजोर करो, आपका एम था रूस को कमजोर करो, और आपने अचीव क्या करा? आपने तीनों को मिला के इनको तगड़ा कर दिया। तो आप तो फेलियर है।
यहां पे ट्रंप हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप पर्सनली विथ मोदी. आई थिंक दैट इज गॉन नाउ. इट्स अ लेसन टू एवरीबडी. फॉर एग्जांपल, कियर स्टारमर, दैट्स अ गुड पर्सनल रिलेशनशिप, may help at times, but it won't protect you from the worst. Trump's personal rapport with PM Modi is gone, says former USA NSA John Bolton. Warns ties won't shield leaders from US president's worst. ये कहता है कि मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप का जो पर्सनल यारी दोस्ती थी वो खत्म हो गई है. और ये सारे लीडर्स को बोल रहा है. केयर स्टारमर जो है, केयर स्टारमर यूके का प्राइम मिनिस्टर है, उसको बता रहा है कि तुम अगर ये सोचते हो, अगर तुम्हारे मन में गलतफहमी है कि तुम्हारी ट्रंप के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो इस गलतफहमी में मत रहना, ये आदमी तुम्हें भी निपटाएगा. ये ऐसा बोल रहा है. According to Bolton, Trump's approach to international diplomacy was heavily influenced by his personal relationship with world leaders, but such ties would not shield them from Trump's shifting priorities and policies. I think Trump sees international relations through the prism of his personal relationship with leaders. Bolton explained, so if he has a good relationship with Vladimir Putin, the US has a good relationship with Russia. That's obviously not the case. Bolton's comments have added fuel to the fire of growing tensions between India and the US, particularly in light of Trump's conscientious tariff policies and frequent public criticism of India's trade practices during his presidency. ये देखिए साहब, ये इसने बोल दिया कि तुमने बहुत गलत काम करा है, तुम्हारा एम कुछ था, तुम्हारा एम था. इसका नटशेल में मैं आपको बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हारा एम था रूस को कमजोर करना, तुम्हारा एम था चाइना को कमजोर करना. इंडिया तुम्हारा दोस्त था, मोदी जी आपके दोस्त थे. आपने क्या करा? अपने दोस्त को आपने रुष्ट कर दिया, आपने अपने दोस्त को गुस्सा दिलाया, आपके दोस्त को बुरा लगा. और आपके दोस्त ऐसा नहीं कि किसी और के पास जाके चले गए, आपको छोड़ दिया, लेकिन आपके दोस्तों ने जाके फिर एक महफिल ऐसी ज्वाइन करी जहां पे सब लोग थे, और उन्होंने बोला अच्छा ठीक है. अब आपको बुरा लग रहा है कि यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो तुमने करा क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? चाहते थे चीन को कमजोर करना. चीन की ताकत भारत की वजह से दुगनी हो गई है. अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना, अब तुम चीन को कैसे मैनेज करोगे? सोचो जरा इसके बारे में. यह बताने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को. अब दोस्तों इसमें देखिए ना क्या हुआ. यूएस की पॉलिसी इन्होंने सोची थी कि एससीओ समिट में मोदी जी ना आए, चाहे वो वर्चुअली जुड़ जाएं, चाहे डॉक्टर जयशंकर को या डोवाल साहब को भेज दें. डॉक्टर जयशंकर चले जाते, डोवाल साहब चले जाते, मोदी जी ने जाते. और यूएनजीए की जो मीटिंग होने वाली है यूएस के अंदर, जो होने वाली है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, उसमें मोदी जी आते. तब इनकी विक्ट्री होती, तब यूएस की डिप्लोमेटिक जीत होती. अब हो उल्टा गया, मामला फ्लिप हो गया. मोदी जी चले गए एससीओ, और अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि डॉक्टर जयशंकर रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे, और शायद मोदी जी ना जाएं. अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा है 70-80% लोग यही बोल रहे हैं, मीडिया में यही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मोदी जी ना जाएं वहां पे. अब लोग डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप साहब ये कैसी जीत है तुम्हारी यार, ये तुम्हारी कैसी रणनीति है, ये तुम्हारी कैसी डिप्लोमेसी है कि जिस दुश्मन को तुमने कमजोर करना था वो डबल तगड़ा हो गया. ये कैसी डिप्लोमेसी है? अब दोस्तों यहां पे ना मुझे ऐसा लगता है कि अब ये देखिए साहब, यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक ये क्या बोल रहा है. अब इसने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया कि इंडिया विल इवेंचुअली गिव इन टू द यूएस प्रेशर ओवर टैरिफ्स डिस्पाइट इट्स करंट टफ स्टांस. स्पीकिंग अबाउट इंडियाज ग्रोइंग ऑयल ट्रेड विद रशिया, द ट्रंप एड आर्ग्यूड दैट न्यू दिल्ली cannot afford to defy Washington for long. It's all bravado because it feels good to fight with the biggest client, but eventually businesses will demand a deal with America. Lutnick added that within a month or two, India will likely come back to the negotiating table. So I think, yes, in a month or 2 months, I think India is going to be at the table and they're going to say that they are sorry and they're going to try and make a deal with Donald Trump. ये देखिए साहब, ये हाल है इनके. अब दोस्तों ये जो पूरा मामला है ना, मैं एक बात कहना चाहता हूं. आप लोगों के पास अमेरिका में व्हाट्सएप है कि नहीं है? आप लोग यूज करते नहीं करते तो डाउनलोड करिए. उसमें एक फीचर है ग्रुप्स. ठीक है, ग्रुप्स में आप लोग डाला करिए. जैसे हम लोग हैं चाणक्य फोरम में, हम लोग का ग्रुप है एक व्हाट्सएप का. उसमें जो भी न्यूज होती है हम सब लोग डालते हैं, डिस्कस करते हैं क्या चीज है. पूरी कंपनी के सारे लोग उसमें अपने व्यूज बताते हैं. ओपन ग्रुप है. आप लोग ऐसा नहीं करते क्या? ट्रंप कह रहा है मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. ट्रंप कह रहा है यूएस और इंडिया की का जो रिश्ता है वो बहुत तगड़ा है. ये कह रहा है इंडिया सॉरी बोलेगा, झुका देंगे इंडिया को. वो मार्को रूबियो किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, स्टीव विटकॉफ कहीं और जा रहा है, पीट हेग्सेथ और पता नहीं अपना चप्पू चला रहा है. वो यार सुनो, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, सब के सब अपने व्यूज उसके अंदर डालो. एटलीस्ट यू स्पीक द सेम लैंग्वेज. आप दुनिया को कंफ्यूज कर रहे हो और अपने खुद के लोगों को, खुद के शहरियों को, खुद के नागरिकों को आप कंफ्यूज कर रहे हो. प्लीज डाउनलोड व्हाट्सएप.
क्या कर रहे हो आप लोग? ये देखो, ये कह रहा है कि साहब बिजनेसेस जो हैं, इवेंचुअली बिजनेसेस विल डिमांड अ डील विद अमेरिका। बिजनेसेस नहीं डिमांड कर रहे डील, हमारे बिजनेसेस ऐसे नहीं है। सरकार ने बोला कि जो तुम्हारा लॉस है हम 2-3 तरीके से तुम्हारा लॉस कवर करवा देंगे। इंडिया इज साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड वेरियस ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑफ वेरियस काइंड्स विद 40 कंट्रीज। 40 देशों से इंडिया साइन कर रहा है। नहीं चाहिए। आप क्यों इंडिया के पीछे पड़े हो यार कि हमारा मार्केट, इंडिया हमारे मार्केट में आए, हमारे मार्केट में बेचे, हमारे। आप देखिए, इंडिया की डेड इकोनॉमी है, ठीक है। मैं इनसे कहना चाहता हूं भाई साहब से, हार्वर्ड लटनिक से, दिस कैरेक्टर, इंडिया की इकोनॉमी डेड है अकॉर्डिंग टू योर प्रेसिडेंट। आप क्यों एंगेज करना चाहते हो डेड इकोनॉमी से यार? हम तो आपको कुछ नहीं कह रहे, आप ही लोग रोज बयान दे रहे हो इंडिया को लेकर। अगर भारत ने तेल खरीदा तो हम ये कर देंगे, अगर भारत ने रूस से तेल खरीदा तो फिर तुम देख लेना, अगर भारत ने माफी नहीं मांगी 2 महीने के अंदर तो फिर तुम देख लेना, और फिर भारत को हम मजबूर कर देंगे माफी। यार एक बात बताओ, ये वाई यू बिहेविंग लाइक अ टॉक्सिक एक्स? जब तुमसे कोई एंगेज नहीं करना चाहता तो छोड़ दो उसको। डेड इकोनॉमी बोला था ना, ठीक है, हम डेड इकोनॉमी में खुश हैं। तुम्हें क्यों इतनी खुजली हो रही है? देखो, इंडिया डजंट वांट टू ओपन द मार्केट, स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल एंड स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इफ यू वांट टू बी द ब्रिज बिटवीन रशिया एंड चाइना, गो बी इट, बट ईदर सपोर्ट द डॉलर, सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सपोर्ट योर बिगेस्ट क्लाइंट और पे 50% टैरिफ्स एंड लेट्स सी हाउ लॉन्ग दिस लास्ट्स। ये कह रहा है कि भैया या तो आप अमेरिका को सपोर्ट करो, अगर आप दूसरी तरफ गए तो फिर देख लेना, फिर 50% टैरिफ है। मुझे बात नहीं समझ में आती यार, 50%। और ये सेम धमकी अलग अलग। अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर तुम्हारे कदम आगे की ओर बढ़े तो मुझसे गोली चल जाएगी। मेरी गोली तब चलेगी जब तुम्हारे कदम आगे। बोल दिया, समझ गया, 50% टैरिफ तुमने लगा दिया है। अगर भारत ने बात नहीं मानी तो भारत को बहुत, वी हैव अंडरस्टूड, वी स्पीक इंग्लिश हियर, वी अंडरस्टैंड फेयरली वेल व्हाट यू आर सेइंग, वी हैव अंडरस्टूड। कैन वी प्लीज रिक्वेस्ट यू फॉर अ न्यू थ्रेट? अब इस 50% को, ठीक है, अगर आप 100% करो तो मेरे पास भी कल के वीडियो के लिए कंटेंट होगा। आप चाहते हो कि यही रिपीट करता रहे गौरव वालिया डेली का डेली? 50%, 50%, थक गए यार। 50 से 75 करो, 100 करो, 500 करो, कुछ तो करो यार। ये देखिए, एंड स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इंडिया डजंट वांट टू ओपन द मार्केट। मना तो कर दिया, मना तो कर दिया आपको, चौधरी साहब मना कर दिया आपको, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में समझा दिया कि हमारे किसानों का जो हित है वो एक रेड लाइन है। कहानी खत्म हो गई, तुम्हारे मुंह पे बोल दिया। अब तुम्हें फिर समझ में नहीं आ रहा। स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। आपने बोला रशियन ऑयल खरीदना बंद करो, हमने खरीदना और ज्यादा बढ़ा दिया, उसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। अब बताओ क्या करना है? एंड स्टॉप बीइंग अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स के हम पार्ट बिल्कुल हैं। ब्रिक्स में जो आई है ना, दैट स्टैंड्स फॉर इंडिया। If you want to be the bridge between Russia and China, go be it. India was never the bridge between Russia and China. Russia and China share a common border. एक जमाने में दोनों कम्युनिस्ट कंट्रीज थी, इनके रिश्ते काफी टाइम से अच्छे हैं, भारत का बीच में कुछ लेना देना नहीं है, और you are the reason why Russia and China are close. Your warmongering. But either support the dollar. What do you mean support the dollar? We will support the rupee. Why should we support the dollar? Support the United States of America. We will support India. You support the US. You are an American citizen. I am an Indian citizen. मैं तो अपने देश को सपोर्ट करूंगा भाई, तेरे देश को थोड़ा सपोर्ट करूंगा। Support your biggest client. No, not very likely. अब आपने 50% टैरिफ डाल दिया है, you will no longer be your biggest client. 6 महीने के अंदर देख लेना, within 6 months you see this whole game will change and you will no longer be your biggest client. उसके बाद तुम 500% टैरिफ लगाओ। जब हम कुछ बेच ही नहीं रहे, तुम 5 लगाओ, 5000 लगाओ, तुम्हारी खुशी। And let's see how long this lasts. वही चीज है। ये टिपिकल जो ट्रम्प एंड हिज टीम ना, जैसे कि टॉक्सिक एक्स है ना, दे आर लाइक टॉक्सिक एक्सेस। ये पीछे पड़ गए, नहीं 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 नहीं, क्यों नहीं बात कर रहे, फोन क्यों नहीं उठा रहे, पीछे पड़ गए, छोड़ दो यार। हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। आई वुड लाइक टू टेल द अमेरिकन कैबिनेट, डोनाल्ड ट्रम्प्स कैबिनेट, हैव सम सेल्फ रिस्पेक्ट। इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट पिकिंग अप योर फोन कॉल, प्लीज स्टॉप कॉलिंग। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिसऑनरेबल कंडक्ट. And this is exactly what you're doing. This is dishonorable conduct. He went on to say that the Chinese sell to us, the Indians sell to us. They're not going to be able to sell to each other.
बाकी यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन उस चीज़ के भाई वेट था। ये जो सारा एक सीन चल रहा है ना कि ट्रंप साहब एक यूटर्न कब एक मारेंगे, तो वो ही भाई सीन हुआ। एसईओ एक कामयाब हुई है तो उसकी भाई एक सारी टून भी बदल गई है। अब देखो ना, एक पहले ये वेस्ट का होता था, अब जो भी सारी पावर थी ना वो एक वेस्ट के पास थी, जो अमेरिका के पास थी, सारे वो एक फैसले करते थे। लेकिन इस दफ़ा जो चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू था ना, शी जिनपिंग ने जो एक स्पीच की थी कि ठीक है पहले होता था एक अमेरिका के हाथ में सारी चीज़ें, उनके हाथ में फैसले होते थे, लेकिन अब वो सीन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आता। अब कंट्री हर अपने आप पर डिपेंड है। अगर फैसले हुए तो हमारे पास भी कुछ इख्तियार होंगे एक फैसले करने के, तो ऐसे सीन नहीं होगा। एक चाइना का ये पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन एक रशिया का और एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका इकोनॉमी को लेकर पॉइंट ऑफ व्यू था कि हमने दुनिया के साथ चलना है। लेकिन जो सबसे एक बड़ी बात है ना कि ठीक है अमेरिका के अंडर सारी आती हैं कंट्री, यूरोप उनका भाई मतलब कि हर बात मानता है, इधर एशिया में भी सारे मुल्क उनके आगे झुक भी जाते हैं क्योंकि भाई हमने उनके साथ लेन देन करता है। अब पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका ये तो नहीं आगे टिक पाएंगे यूएसए के, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि भाई उनकी सपोर्ट है, इधर उनके फॉरेन रिजर्व इधर पड़े हुए हैं, आज उठा लें तो भाई ये मुल्क एक कंगाल हो जाएंगे। लेकिन इंडिया का सीन भाई सारा एक चेंज हो जाता है। अब देखो एक बात आ गई थी ईगो पर, अमेरिका आ गया था सारा ईगो पर। आप उनकी मतलब के बॉडी लैंग्वेज देख ले, उनके जो भी नीचे अंडर बंदे हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख ले कि आप माफी मांगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा, नहीं तो भाई आपको बहुत बड़ा एक लॉस होना, आपको मतलब कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा सीन है भाई नहीं है, सारी चीजें होती चलती रहती हैं। लेकिन जो सबसे पावर है ना मुल्क मतलब कि ब्रिक्स है, जिसमें चाइना रशिया ब्राजील आ जाता है। जब चाइना इंडिया रशिया और ये एक ग्रुप में आ जाए ना या एक फैसलों पर एग्री हो जाएंगे तो तब भाई काफी चीजें ना चेंज हो जाएंगी। बहुत अच्छी वीडियो थी भाई, वही बात हुई ना भाई, ये जो बात मैं कहता था, ट्रम्प भाई वैसे ही हुआ पागल है, हवा में बातें छोड़ रहा था। 4 दिन उसने भाई ये कर दूंगा वो कर दूंगा इंडिया को, भाई मैं उनकी इकॉनमी नहीं है वो गिरी हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम भाई इंडिया की तजियाँ उठा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, हमने ट्रेड रोक दिया है, वो भूखे मर जाएंगे। क्या उखेड़ लिया उनका उसने, क्या उखेड़ा है? आपके सामने है, खुद कह रहा है हमारे तो तल्लुकात है, हमारा फ्रेंड है वो, हैं गार्डन में फ्रेंड पे आ गया लेकर, बिल्कुल यार, अब फ्रेंड पे आ गए यार, है ही पागल। इसका इलाज भी करवाएं, इसको भाई किसने मुल्क का सदर बना दिया यार, इसको उतारे अस्पताल ले जाए। आप भी कहते थे भी 100% ट्रम्प कर 100% कर देगा ट्रम्प, तो टैरिफ यार देखे ना अब 50% पे ही भी कर गया है और क्या यार, उस दिन सब बोल रहे थे कि जो वो पिक्चर थी ना 3 बंदों की, पीएम मोदी थे, प्यूटन था और चाइना का सदर था भाई, जब वो पिक्चर निकल कर आई है ना उसी टाइम ही अमेरिका को हाथ पांव पड़ गए कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। चाहे ट्रम्प के अंदर कितना भी गुस्सा है, जितनी भी पावर है, वो अकेला तो कुछ नहीं ना कर सकता। जब चाइना रशिया आगे नॉर्थ कोरिया भी वो भी साथ ही है, वो बाद में वो आगे आगे इंडिया हो गया भाई, सारे पावर जो हैं बड़ी पावर हैं वो उनके साथ मिलकर वो कैसे अकेला बंदा ले सकता है पंगा। बस वो ये है कि जब उसने बोल दिया कि सब जी कर ले, काफी ज्यादा हमने वीडियो देखी जिसमें वो बोल रहे थे कि जिसके ऊपर उसने चढ़ाई करनी है, अगर वो थोड़ा सा मतलब उसने आगे से नहीं जवाब दिया तो ट्रम्प हैवी हो जाएगा। कोई भी कंट्री आगे से उसको बोल जाएगा ना तो वो वहीं गिर जाएगा, वहीं बदल हो जाएगा, वहीं उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी। आज वही बात हुई है कि इंडिया ने थोड़े से उनको आंखें दिखाई हैं, थोड़ी सी, वहाँ चाइना गए, वहाँ भाई उन्होंने ब्रिक्स में गए या जो एससीओ समिट हुआ उसमें गए हैं, वो बस वही उनको गले पड़ गया कि ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं। उनकी तीनों की पिक्चर लगाकर ऊपर वो ट्वीट कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं यार उसके हाथ में है। जितनी ज्यादा उसने ऐसे बढ़ के हमारी अपनी आवाम को बोला कि हम इंडिया को ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके सपोर्टर था कैसे भाई आग को बोला हुए थे कि जैसे इंडिया को खा जाएंगे। अब देखे ट्रम्प ने ट्वीट कुछ की है, ये बंदा कुछ बोल रहा है कि हम अगर इंडिया ने हमसे माफी नहीं मांगी
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 50% लगा देंगे, चाइना से अपना हटा देंगे, हम इनको ये कर, भाई कुछ भी नहीं कर सकते जब अब इंडिया ने यार वो चाहे जिस कंट्री से फ्यूल ले, यार चाहे वो जिस कंट्री से फ्यूल ले, इसको क्या प्रॉब्लम है? बस इसको क्या मसला है यार? ये बीच में वैसे ही खाने का बना हुआ है यार। बताएं मौलवी साहब क्या मसला? और भी साहब क्या बताएं? अच्छा आपको कहाँ दिखाया कि इंडिया ने आंखें दिखाई हैं कि रुमान भाई? इंडिया ने आके वो बोल रहा है ना और कि ये क्या इंडिया है? इंडिया आंखें दिखाई हैं तो ये हो गया तो वो हो गया, कहाँ दिखाई हैं? बताओ बात आपने की वो है, भाईजान मैंने है की है। वो क्या क्या कहते हैं कि डूबके को तिनके का सहारा ही थी। वो चाइना में गया, सहारा लेने गया और क्या करने गया, और ट्रम्प उसका मुंह नहीं लगा रहा, वो अब चाइना चला गया, चाइना के साथ। चाइना तो दुश्मन था, अब दोस्त एकदम कैसे हो गया वो? बताएं आप। सलमान भाई बताएं बात करें आप, मौलवी बात करते करें जाएं, ना, वो उसने करते ऐसे रहें, करना है, आप ठीक है। बात करते ठीक है, जाएं। आंखें दिखा ली, आंखें ये दिखानी होती हैं, आंखें दिखानी होती है अपने मुल्क में बैठकर बातें करते, हम कहीं नहीं जाते। उधर चाइना गया, उसे भाई हम मार रहे हैं, हमारे पास ऊपर ट्रम्प इस तरह कर रहा है, इस तरह कर रहा है, हमारे सारा दे। उधर जाकर सारा लिया है तो अब आ गया, अब जी ट्रम्प ये कर दिया, ट्रम्प अब टैरिफ नहीं लगा रहा, ट्रम्प ये कर रहा है, वो कर रहा है। भाई ये कुछ भी नहीं होगा, ये खाली मैसेज है सिर्फ, और कुछ भी कोई नहीं है। क्या ट्रम्प अपनी बात पर भाई अटल है। ये जो आई है ये सब फेक है। फेक है साहब भाई। ओ भाई मौलवी साहब, ओ मौलवी साहब, हाँ जी। वो उसका खुद का ट्वीट है मेरा भाई। वो भाई मारते होते थे, अपने मुल्क में बैठ रहे थे, चाइना दुश्मन से उधर क्या करने गए हो? वो अपने तल्लुकात बढ़ाने गए हैं। तल्लुकात बढ़ाने गए, बाकी दुश्मन नहीं गए, आपको दुश्मन के साथ तल्लुकात बढ़ाने तल्लुकात। गए। तो अमेरिका आपका कौन सा दोस्त है? अमेरिका का वो आप दोस्त है। भाग जाते हैं दूसरे दिन। क्या जब देखो कि आपका भाई दोस्त है? हम डूब रहे हैं, उधर चाइना और अपना जापान चले गए जी, हमारा हमें सहारा दे। ओ जा मौलवी यार, साहब, वो वो सहारा एक सहारा जाता है मांगने। एक मिनट अच्छा, ठीक है। आपके सामने है, उसने खुद ट्वीट की है। हमारे तो मैं इंडिया वाले भाई हैं, मोदी साहब हमारे भाई हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। हैं? हम इधर से वो क्या ट्रीट कर उसने बोला है? दे, और इधर से हम ट्रीट कर देंगे, वो आप यकीन कर जाएंगे। ओ भाई ऑफिशियल ट्वीट और होती है, ऑफिशियल कौन ट्वीट और मानेगा? होती है, तेरी कौन मानेगा? हाँ। जिस तरह आप कह देंगे कि आप मान जाएंगे, तेरी जो आगे क्या दूसरी मानी बात गई है? तब झूठ होती है। और मेरा भाई ऑफिशियल ट्वीट किया उन लोगों ने भाई, ट्रम्प ने खुद किया है सब कुछ। कहा है भाई कि ट्रम्प इतनी जल्दी नहीं हार मानने वाला, ठीक है ना? नहीं मानने वाला। हाँ देख अच्छा लेना। मेरी बात सुनो। अच्छा आप कहते हो ना ट्रेड खत्म हो जाएगी, इंडिया डूब जाएगा। ट्रेड खत्म होने से इंडिया का क्या उखेड़ लेंगे ये? ओ भाई वो किसी और कंट्री के साथ कर मेरी लेंगे। बात सुनो भाई, ट्रेड खत्म होने से कुछ भी नहीं होगा। तो फिर बात बात होती है ट्रेड की है। भाई, ओ भाई बात होती है कि अपने फैसले पर अटल रहना, ठीक है ना? हाँ जी। और मुकर गया है मेरा भाई, तेरे सामने मुकर ओ गया। भाई कहाँ मुकर गया है? ओ तू अंदर तुझे नजर नहीं आता क्या? हमें नजर आता है, कुछ भी नहीं है ये। ले भाई, जिस तरह वो कहेंगे हम मान जाएंगे। तू है ही पागल मेरे भाई, मैं क्या तुझे अब भाई बताऊं यार? बात ऐसे बताऊं ही आप। कर रहे हैं ना, तुझे होश है ना कुछ मेरा भाई। तेरे सामने सब कुछ ने सबूत दिया, सब कुछ दिखाया, जो फिर नहीं भाई फेक है यार। ठीक है भाई, सलमान भाई आपकी मान लेते हैं फेक है भाई। भाईजान फेक को छोड़ो, ये मेजर साहब जो है ना, इनको सिर्फ काम है कि एक ऐसी लगातार स्पीच देनी है, ठीक है, जैसे सारा कुछ इंडिया का इस मेजर साहब के हाथ मेजर में साहब है, के हाथ में है। ठीक है। अमेरिका ने इस पर टैरिफ लगाया, ठीक है, उसकी मर्जी, वो 50 लगाए, 100 लगाए, 25 लगाए, 10 लगाए। इतने सालों से अमेरिका और इंडिया की दोस्ती थी, ठीक है। इस दफ़ा उसने टैरिफ लगाया, इंडिया ने आगे से जनाब चूं मुँह चुप बुकमुन सुबमुन उमयुन, ठीक है, ऐसे चुप हुआ है जैसे इनकी बोलती बंद हो गई है। जी चीन इतने सालों से इनका दुश्मन बना हुआ था, ठीक है, इसके चीन के साथ झड़पें भी की हैं। अब जब इनको मौत नजर आई है कि अमेरिका हमें दबा रहा है, ठीक है, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगा रहे हैं, तो ये किस लिए क्या कि चाइना से बात करने के लिए गए, ठीक है। इनको नजर उस वक्त नजर नहीं आता जब ये उनके साथ झड़पें कर रहे थे, उनके साथ जंग लड़ रहा था, उस वक्त इनको नजर नहीं आता चाइना। अब ये चाइना की तरफ भाग कर ऐसे गए, उनको जाकर बुलाया कि हमारी मदद करो, हम इकट्ठे होते हैं, हम ऐसे करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। क्या मसला था? ये अपने घर में बैठता, चाइना को पहले इधर बुलाता अपने मुल्क में, पता चलता कि ये इंडिया बहुत भाग रहे हैं, सारे एक लाइन के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे ये मेजर साहब भाग रहे हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने मैसेज कर दिया, उसने डाल दिया, उसने मार दिया, उसने बंदूक निकाल ली। ओ भाई तू क्या क्या कर रहा है?
अच्छा तो फिर ये मैसेज देने का क्या मतलब था ट्रम्प का? ये जो मैसेज उसने दिया है, जो ये लिखा है, जो ये सेंड किया है, इसका मतलब क्या है? कुछ भी उसने नहीं कहा। उसने कहा इंडिया हमारा दोस्त है, और इंडिया और अमेरिका का पता नहीं कितने सालों से दोस्ती है। उसने ये मैसेज कर, उसने ये तो नहीं लिखा कि मैंने 50% टैरिफ जो है वो हटाकर 5% कर दिया। उसने तो सिर्फ यही मैसेज किया है, और उसने कोई माफी मांगी इंडिया से। भाई और बात तो सुने, आप तो वैसे ही यही कर रहे भाई हैं। इसमें यही क्या बात है? उसने यही लिखा कि इंडिया मेरा दोस्त है, मोदी साहब मेरे दोस्त है, बस हो गया, इस पर क्लियर हो गया। आगे इसमें उसने कौन सा लिखा है कि मैंने टैरिफ हटा दिया है? अच्छा मेरी बात सुने, मोदी दोस्ती है उनकी, मोदी साहब अच्छा दोस्ती थी उनकी, दोस्ती है भी। उसने सिर्फ टैरिफ लगाया, दोस्ती के बाद में गई। मेरी भी सुन ले, आप कह रहे हैं ना दोस्ती है या जो भी है उनका। मोदी साहब जब उनको भाई आप कह रहे हैं वो घबरा गए थे, मरने लग पड़े थे, तो फिर वो ट्रम्प के पास जाते, चाइना क्यों गया था वो? बताएं, दोस्त थे वो। ट्रम्प घास भी नहीं डाल रहा था, इसलिए ट्रम्प इनकी कोई बात मान बार कह रहे हैं। अच्छा घास नहीं पहले डाल रहा था, 4 खून किस लिए किया उसने? किसने? ट्रम्प ने। आपको आया खून? आपने देखे? अच्छा आपको पता नहीं किए? आपने देखे? अच्छा आपको पता नहीं किए? सोए हुए आ जाते हैं जी, उसने 4 खून कर दिए, उसने फलाना कर दिया। जो मेरी बात, जिस बात पे बात हो रही है ना वो बात करें। उसने मेरी बात सुने, उसने टैरिफ लगाया 50%, उसने वही टैरिफ लगाया हुआ, एक रुपया भी कम नहीं किया, वो अपनी शर्त पे वही खड़ा है। यार ये देखो 1.5 हाथ हमारा, देखो मेरा भाई माफी मांगो, रोड पे जाकर मांगो, हमसे क्यों मांग रहे हैं? आप जो रोड पे जाकर मांगो, रोज उधर से तो रुपया 1.5 मिलेगा, हमारे पास हमने तो देना नहीं। आप तो वैसे ही हमारे छोड़ रहे उधर से मांगो, आपके पास होगा तो देंगे। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है, बहुत है, बहुत है। हाँ यार विधि आप, उसने आपसे सवाल पूछे, आप बता दें। ये इसलिए ये हमेशा अगले के ऊपर ले जाता है बात वीडियो की हो रहा है, उसमें कर बात। भाई वही बात कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं बात? ये हाथ है, ये हाथ है, ये हाथ है, ये क्या चीज हुई? तो हाथ ही है, तो हाथ ही दिखाया, और क्या है? हाथ है, पाँव ना लगे हुए यहाँ पे। यार वीडियो की बात अपने आप से क्यों लड़ते हैं? वो ले जाते हैं वीडियो भाई। बनाई, ट्रम्प ने ट्वीट की, पीएम मोदी ने आगे से रिप्लाई दिया। यार अच्छा ये बात आपस में लगे भाई, ये बात कहते हैं कि जो ट्वीट की है वो भी फेक है, जो फोन कॉल आई है वो भी भाई ने ये बात नहीं बोली। किसने बोला है कि ये फेक है? मैं खुद कह रहा हूँ, उसने ट्वीट किया कि इंडिया मेरा दोस्त है, मैं की बात कर रहा हूँ भाई, मैं अभी भी मान रहा हूँ वो की बात कर रहा हूँ भाई। आपने कहा कॉल की ही नहीं उन्होंने, वो जो आपको भाई दिखाया गया था वो क्या था? जर्मन की थी वो मेरा भाई। ओ भाई जर्मन को छोड़े, मैं जो बात आपके सामने लिखी है ना, मैं वो बात बता रहा हूँ। तो यार इसी में वो बात हुई है यार ये कैसे इसको ना पता है ना छोड़े, आपको सब पता है। आपका पॉइंट ये है कि अगर ये चीजें चल गई तो उसने टैरिफ क्यों नहीं काम की? बस यही है। तो जब ये चीजें स्टार्ट हो गई हैं तो टैरिफ तो कोई इतना ओ भाई इनकी कितने सालों से दोस्ती आ रही है। मेरी बात सुने, मोदी भी कर सकता है, ठीक है? मोदी कह दे कि मेरी इंडिया से मेरी दुश्मनी है, वो भी कहता है कि मेरी इंडिया अपना अमेरिका मेरे दोस्त है। ये बात नहीं है, बात सिर्फ ये है कि क्या उसने टैरिफ कम किया है इस पे? जिससे आज तक चाइना ने इसको अपना दुश्मन बनाना है, दुश्मन से मदद मांगने चला गया, दोस्त से मदद नहीं मांगी। मेरी बात सुने, मैं ये बात कर रहा हूँ। अच्छा उसने टैरिफ लगा दिए, किस बेस के ऊपर लगाए हैं? उसने टैरिफ लगाए हैं कि आप रशिया से ऑयल क्यों परचेज कर रहे हैं। अच्छा इस बेस के ऊपर क्या इंडिया ने रशिया से ऑयल लेना छोड़ दिया? नहीं ना छोड़ा, नहीं। उन्होंने ओपनली कहा कि हम तेल लेते रहेंगे जो मर्जी हो जाए। तो क्या कर लिया उसने? तो ये टैरिफ से कोई इतना फर्क नहीं पड़ना यार इंडिया को, ये तो जस्ट एक धमकी यार जबर भाई, हम भी वही बात कर रहे हैं, टैरिफ से फर्क इनको क्या पड़ेगा? यही चीज इन्होंने मेरी एक मिनट बात सुने, इन्होंने यही चीज अमेरिका को बेचनी है, ठीक है? अगर अमेरिका इधर 50% टैरिफ लगाता तो अमेरिका में महंगाई होगी, ठीक है? अमेरिका की आवाम जब भूख से मरेगी तो वो ट्रम्प के गले पड़ेगी, ठीक है? ये चीज मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि ये इतने सालों की दोस्ती सिर्फ एक टैरिफ लगने पर इनकी, ये दुश्मन के साथ हाथ मिला रहे हैं और दोस्त को भूल गए कि उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है। मैं ये बात कर रहा हूं। इंडिया ने कभी भी ओपनली नहीं कहा कि चाइना हमारा दुश्मन है, उनकी अभी भी एक दूसरे के साथ ट्रेड चल रही है। दुश्मन उन्होंने पाकिस्तान को माना है
और पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड टोटली बंद है, हर चीज़ बंद है, हर तरह के एक जो है ना वो चीज़ें उन्होंने बंद की हुई हैं। लेकिन ये कि उधर देखो एक SCO समिट हुआ है और वहाँ पे पहले जो है ना वो जो भी फॉरेन मिनिस्टर थे वो जाते थे या वो वीडियो के इस दफ़ा वो खुद चले गए। अब देखो ना ये जस्ट एक मैसेज देना होता है या कि भाई हम जो है ना वो हमें आपकी किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, आप समझते हैं ना कि हम अकेले हैं, तो हम अकेले नहीं हैं, हमारे पास और भी ऑप्शन मौजूद है, ये एक मैसेज देना होता है। अब ये नहीं है, लेकिन आगे आगे बात कि भाई अब जो है ना वो इसका आगे रिजल्ट क्या निकलेगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि पिछले आप देख लो 1 महीने 2 महीने से ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। वो बात ही यहाँ से शुरू करता था कि भाई पाकिस्तान ने 6 जहाज गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, ये जो है ना वो तेल क्यों ले लिया, ये क्यों ले लिया, तो इस चीज लेकिन आप उसके साथ ही जैसे ही उसने वो पिक्चर देखी, अभी तो चौथा बंदा रास्ते में था, वो ट्रेन पे था, अगर जहाज पे आता ना ओ जफर भाई ये बात नहीं, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ चाइना गए हैं अभी, हम सिर्फ उस जो चाइना का सदर है, ठीक है, वज़ीर आज़म है, उसके साथ सिर्फ तस्वीरें बनवाएं ताकि हम अपना अमेरिका पे प्रेशर डाल सकें। मेरी बात आज लिख लें, ये थोड़े दिनों की बात है, यही मोदी अमेरिका में जाएगा, यही अमेरिका के साथ ट्रेड भी करेगा, अगर ये सब कुछ होगा तो वो अच्छी बात है ना। अच्छा यार आपको तब अच्छी है जब आप कहेंगे वो अच्छी है, जब हम कहेंगे वो नहीं अच्छी। यार हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, या तो ये पक्का कह अपना अमेरिका ने उसने मैसेज दिया है ना कि मोदी मेरा दोस्त है, दे लिया है, ये कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानते, ठीक है, ये दोबारा फिर अमेरिका में ट्रेड करेंगे तो फिर इनके पल्ले क्या रह जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि उसने वो झुक गया, उसने जनाब मान लिया कि हम नीचे आ रहे हैं तो हम इंडिया के भाई मैसेज कर दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये तो लॉरियों वाली बात हो गई, नीचे पड़े हैं तो फिर बल्ले बल्ले। और भाई मेरी बात सुनो, ट्रेड तो उन्होंने एक ट्रेडिंग बात हो रही है यहाँ पे, देखो ना एक प्रेशर, ये तो वही हो गया, इधर से मार पड़ी तो उधर भाग गए, उधर से मार पड़ी तो इधर आ गए, ये काम हो रहा है। देखो ना आप समझते हैं कि ट्रंप ने मार दी है इनको, और यार मारने वाली बात नहीं है, उसने भाई वो मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, उसने सिर्फ टैरिफ लगाया है, इनको टैरिफ का इतना नुकसान हो गया है कि ये जाकर दुश्मन से हाथ मिला लेंगे, 50 साल की दोस्ती भूल जाएंगे। भाई नुकसान तो अभी ये उसी से बार बार बात करते कि यार इस तरह तो आप हमारा नुकसान कर रहे हैं और अपना भी नुकसान कर रहे हैं, ये उसके साथ बार बार बहस करते हैं, ये नहीं करते कि दुश्मन से जाकर हाथ मिला लेते, बात नहीं होती, ये बात नहीं होती है। प्राइम मिनिस्टर है, उसने हर तरीके से चीजों को देखना है, सही है, जो ये वज़ीर आज़म है ना, इसने यार चीज देखनी है, बाकी मुल्कों को वज़ीर आज़म तो फारग है यार, वो चीन का वज़ीर आज़म फारग है, रूस का वज़ीर आज़म फारग है, ठीक है, अपना अमेरिका का वज़ीर आज़म फारग है, बाकी वज़ीर आज़म फारग है, इसको सिर्फ पढ़ी है अपनी। यार देखो ना सारे हर एक अपने मुल्क के बारे में सोचता, कौन नहीं सोचता। ट्रंप अगर ये सारा कुछ कर रहा है तो किस लिए? आज ट्रंप इनको माफी दे दे, ये टैरिफ खत्म कर दे तो ये कल चाइना के साथ फिर वही इनका सिलसिला हो जाएगा, ये चाइना से नहीं जाना जाएगा, कभी भी नहीं करेंगे, मैं आपको मतलब क्या बता रहा हूँ, ये चाइना से कभी फिर दोस्ती नहीं करेगा और ना ही चाइना इसके साथ दोस्ती करेगा। चलो वो तो एक अलग बात है ना, लेकिन ये देखो ना आप थोड़ी सी नरमी इसमें लेके वो आया, वो क्यों लेके आया आप ये बताएं, उसको क्या वजह बनी है कि वो ये, ओ भाई सिर्फ उसने ट्वीट किया है ना कि इंडिया मेरा दोस्त है, बस दोस्त की ट्वीट की है ना, 50 साल से दोस्ती चल रही है, जैसे हमारी और चीन के चल रही है, ठीक है, ये नहीं है कि आप इधर से बात उधर हो जाए, ये कोई काम नहीं है। ये मेरी बात सुने, 50% टैरिफ लगाया, कुछ भी नहीं, इंडिया के लिए ये 50% टैरिफ कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसे निकले हैं वो जाकर चीन से हाथ मिला लिया, तो भाई इसमें जुर्म क्या, हाथ तो उनका पहले भी मिला हुआ था, कभी भी नहीं मिला हुआ था, चीन के साथ उनकी ट्रेड ही बड़ी थी। बात सुनो, SCO जो एक समिट है ना, उसमें वो चाइना इंडिया को निकाल देता इतना था। ओ भाई जाने दे यार, चीन के साथ चीना के अपना चीन के साथ उनकी ट्रेड ही कोई नहीं चल रही थी, किन की, इंडिया की, यार जान दो, जाने दो यार, इतनी उनकी ट्रेड चल रही है। ओ भाई ठीक है आप अच्छे हैं, गूगल पे फिगर यार मानना ही नहीं भाई, मेरी बात सुनिए, ट्रेड चल रही है एकदम ना, ऐसे कोई नहीं अपने मुल्क में किसी को बुला लेता दुश्मन को, पहले से कुछ उनके ताल्लुकात थे, उन्होंने बुलाया था, फॉरेन मिनिस्टर उनका इधर आया था, ऐसे नहीं बुलाते उठा के किसी, भाई बात नहीं है, सही है, आप लोगों ने मानना ही नहीं है, बस मानना आप मानने वाली बात करें तो कोई बात नहीं, आप मानेंगे। चलो बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।